चिता जलने के बाद आत्मा का वो भयानक 1 घंटा, मृत्यु के पश्चात श्मशान का रहस्य और गरुड़ पुराण का सत्य। 1. राम नाम सत्य है। ये वो शब्द है जो हर अंतिम यात्रा की गूंज होते हैं। जिस देह को हमने रेशम के वस्त्रों से सजाया, जिस चेहरे को आईने में देखकर कभी गुरूर किया था, उसे आज लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया गया है। अग्नि प्रज्वलित होती है और वो शरीर धू-धू करके जलने लगता है। धीरे धीरे भीड़ छंटने लगती है, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और श्मशान में केवल राख और सन्नाटा शेष रह जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जब अंतिम व्यक्ति भी श्मशान से चला जाता है तब वहां क्या घटता है? गरुड़ पुराण कहता है कि जब चिता की आग ठंडी हो रही होती है तब वहां एक साया खड़ा रहता है। वो कोई और नहीं बल्कि उसी मृतक की आत्मा होती है। वो 1 घंटा जो आत्मा अपनी ही राख के पास बिताती है, उसकी पीड़ा जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। 2. कपाल क्रिया और मोह का अंत। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह भस्म नहीं हो जाता, आत्मा का मोह उस मांस और रक्त के पुतले से नहीं छूटता। वो बार बार जलते हुए शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करती है, परंतु यमदूतों का अदृश्य पाश उसे रोक देता है। तभी वो क्षण आता है जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का ज्येष्ठ पुत्र या कोई सदस्य बांस के डंडे से शव के मस्तक पर प्रहार कर उसे फोड़ देता है। ये दृश्य देख आत्मा चित्कार कर उठती है। गरुड़ पुराण कहता है कि कपाल फटने का धमाका केवल आत्मा को सुनाई देता है। ये वो अंतिम प्रहार है जो आत्मा का इस मृत शरीर से आखिरी बंधन तोड़ देता है। अब उसे समझ आता है कि वापसी का हर द्वार सदैव के लिए बंद हो चुका है। 3. अपनों का त्याग और अंतिम पुकार जैसे ही कपाल क्रिया संपन्न होती है, परिजन श्मशान से घर की ओर लौटने लगते हैं। हिंदू धर्म में नियम है कि श्मशान से लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? जब परिवार वाले पीठ फेरते हैं तो आत्मा व्याकुल हो उठती है। वो चिल्लाती है, रुको, मुझे इस भयावह सन्नाटे में अकेला छोड़कर मत जाओ। वो दौड़ती है, अपने पुत्र के वस्त्र पकड़ने की कोशिश करती है, अपनी पत्नी को पुकारती है, परंतु वो अब केवल एक कंपन है, एक सूक्ष्म ऊर्जा है। उसके हाथ अपनों के शरीर के आर पार निकल जाते हैं। जब वो देखती है कि जिन लोगों के लिए उसने जीवन भर पाप किए, बेईमानी की और धन संचित किया, वही आज उसे एक मुट्ठी राख के पास अकेला छोड़ गए हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा अनुभव होता है। 4. श्मशान की अदृश्य दुनिया। आत्मा तुरंत उनके पीछे घर क्यों नहीं जाती? इसके पीछे एक गूढ़ रहस्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्मशान भूमि महादेव का निवास है, परंतु ये अतृप्त रूहों, प्रेतों और पिशाचों का गढ़ भी है। उस 1 घंटे में आत्मा के चारों ओर का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। उसे वो रूहें दिखाई देने लगती हैं जो सैकड़ों वर्षों से मुक्ति के लिए तरस रही है। कोई हवा में तैर रहा है तो कोई जमीन पर रेंग रहा है। वे डरावनी आकृतियां नई आत्मा की ओर लपकती हैं, उसे डराने की चेष्टा करती है। श्मशान के उस नग्न सत्य को देखकर आत्मा थरथर कांपने लगती है। उसे छिपने की कोई जगह नहीं मिलती, वहां केवल सन्नाटा और हवाओं की सनसनाहट होती है। 5. जीवन समीक्षा, कर्मों का चलचित्र। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे के सन्नाटे में आत्मा के सामने उसके पूरे जीवन की रील चलने लगती है। इसे लाइफ रिव्यू कहा जाता है। बचपन की शरारतों से लेकर जवानी के गुनाहों तक सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरता है। उसने कब किसका हक मारा, कब किस गरीब का दिल दुखाया, कब किस जीव पर अत्याचार किया। हर एक कर्म की पीड़ा उसे स्वयं महसूस होती है। यदि उसने किसी भूखे की रोटी छीनी थी तो उसे उस भूखे बच्चे का रोना सुनाई देता है। ये मानसिक यंत्रणा चिता की अग्नि से सहस्त्र गुना अधिक कष्टदायी होती है। वो पश्चाताप में रोती है, माफी मांगती है, पर समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उसे समझ आता है कि श्मशान के भीतर केवल स्वभाव और संस्कार साथ आए हैं। धन और डिग्रियां तो द्वार के बाहर ही छूट गई। 6. प्यास की तड़प
और यमदूतों का आगमन। दाह संस्कार की गर्मी से आत्मा का सूक्ष्म शरीर झुलस रहा होता है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि आत्मा को उस वक्त प्रचंड प्यास लगती है। वो पानी मांगती है, पर उसकी गर्दन सुई की नोक जैसी पतली हो जाती है। वो पानी की एक बूंद भी नहीं निगल पाती। यही कारण है कि परिवार जब घर पहुंचता है तो बाहर लोहे को छूना, आग को छूना या नीम की पत्ती चबाना अनिवार्य होता है। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि यदि आत्मा मोहवश पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वो भीतर प्रवेश न कर सके। यदि उसे मुक्ति नहीं मिली तो वो उसी घर में प्रेत बनकर भटकती रहती है। 1 घंटे बाद यमदूत प्रकट होते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत विकराल होता है। लाल आंखें, बिखरे बाल और हाथ में कालपाश। परंतु पुण्य आत्मा के लिए वही यमदूत सौम्य और शांत रूप में आते हैं। 7. अंतिम संदेश और जागृति। सज्जनों, श्मशान का वो 1 घंटा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। ये हमें बताता है कि मौत अंतिम सत्य है, पर कर्म मौत से भी बड़ा सत्य है। जब आप अपनी ही राख को देख रहे होंगे तब आपको सुकून केवल इस बात से मिलेगा कि आपने किसी का भला किया था या प्रभु का नाम लिया था। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है उसे मृत्यु के बाद श्मशान की भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना पड़ता। उसके पितरी उसे लेने आते हैं और वह दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करता है। 8. विदाई और निष्कर्ष। आज रात्रि निद्रा में जाने से पूर्व विचार अवश्य कीजिएगा। यदि कल भोर में आपकी आंख न खुले तो आपके पास पुण्य की कितनी पूंजी होगी। अहंकार त्यागें, सेवा करें और उस परमात्मा को याद रखें, क्योंकि अंततः उसी सन्नाटे में सबको खड़ा होना है। यदि ये सत्य आपके हृदय तक पहुंचा हो तो टिप्पणी में नमो नारायण या शांति लिखकर उन भटकती आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। इस ज्ञान को साझा करें ताकि मोह की नींद में सोई दुनिया जाग सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई आध्यात्मिक वीडियो आपको समय पर मिले। और हां, हमारी पिछली वीडियो भी जरूर देखें, लिंक स्क्रीन पर है।